अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस के बावर्ची सीरीज़ में आज हम इंशाल्लाह बावर्ची के ज़रिए हैदराबादी शादियों में बनने वाली लीची खीर या लीची रबड़ी बनाना सीखेंगे। आपको समझने में आसानी हो और आप घर पर भी कम क्वांटिटी में आसानी से बना पाएँ, इसीलिए मैं आपको पहले कम क्वांटिटी में बताऊंगी और फिर बावर्ची आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बताएंगे, जो आप घर पर बहुत आसानी से आपके घर के किसी भी प्रोग्राम में या फंक्शन में ख़ुद बना पाएंगे। तो देखिए, रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें कोऑपरेट कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम 1.5 लीटर दूध लेंगे, इसे मैंने गैस पर रखा और ये फुल क्रीम मिल्क है, यानी मलाई के साथ हमने दूध लिया। इसे हम इतना उबालेंगे कि ये 1.5 लीटर दूध 1 लीटर रह जाए। ठीक है, इसे अच्छी तरह से उबालते रहिए, उबालते वक्त चम्मच हिलाते रहिए। देखिए, अब ये रिड्यूस हो चुका है, ये 1 लीटर तक हो गया है। अब हम इसमें 125 ग्राम शक्कर डालेंगे और फिर उसके बाद हमने इसमें 250 ग्राम खोआ डाला, यानी पाव किलो खोआ डाला, जो इक्वल होगा उस 1 कप के। ठीक है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब हम एक दूसरे बोल में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और कॉर्नफ्लोर में हम थोड़ा सा ठंडा दूध ऐड करेंगे। ठंडा दूध इस कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर इस उबलते हुए दूध में हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इसमें लम्प्स ना बनने पाएँ। और फिर साथ ही चम्मच हिलाते भी रहिए। जब तक कि दूध गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हमें चम्मच हिलाते रहना है। और गैस का फ्लेम ऑन है। अब देखिए, ये दूध गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे, यानी चूल्हा बंद कर देंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे ये हाफ कप कंडेंस मिल्क, यानी आधा कप कंडेंस मिल्क हमने इसमें डाल देना है। कंडेंस मिल्क इसमें ऐड कीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब हमने देखिए ये बादाम भिगो कर रखे थे रात भर, या तो आप रात भर भिगो कर रखिए या फिर इसे उबाल लीजिए। उबाल कर इस तरह से छिलका निकाल लीजिए। छिलका बड़ी ही आसानी से इस तरह से निकल जाएगा। देखा आपने। अब हमारे पास यहाँ आधा कप काजू हैं, पाव कप पिस्ते हैं और ये आधा कप छीले हुए बादाम हैं। और ये रहे जेली क्यूब्स और ये फ्रेश क्रीम। ठीक है, 1 कप फ्रेश क्रीम है। अब हम यहाँ पर देखिए, ये लीची है जो मैंने कैंड ली है। इस कैंड लीची को लीजिए, इसे निकालिए एक बोल में और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर साफ़ कर लीजिए, यानी इसे एक बार हमें वॉश कर लेना है ताकि इसमें उसके ब्राइन की खुशबू ना आए। ठीक है, और अब हम इस रबड़ी में या फिर इस बनाई गई खीर में हम ½ टीस्पून वनीला डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें फ्रेश क्रीम डाल देंगे। फ्रेश क्रीम डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। ये थोड़ी सी फ्रोज़न है और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हम इसमें ये लीचीज़ डालेंगे, जो मैंने एक साफ़ ठंडे पानी में से थोड़ा सा हल्का सा धोकर निकाल लिया है। ठीक है, यानी हमने जो लीची का जो कैन था उसमें से लीची निकाली और लीची निकाल कर इसे ठंडे पानी में डाला और फिर उसे निकाल कर हम इसे इस खीर में या इस रबड़ी में डाल रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसे आधा आधा कट करके भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये नट्स डाल दीजिए, काजू, बादाम, पिस्ते वगैरह। अगर आप चाहें तो इस लीची को, थोड़ी सी लीची निकालें, 1 कप लीची निकालें या 8-10 लीची निकालें और उसे क्रश करके भी डाल सकते हैं आप इस खीर में। लेकिन बेहतर होगा कि क्रश करके ना डालें, क्योंकि कुछ देर होने के बाद इस तरह से क्रश की हुई लीची थोड़ा सा पानी छोड़ देती है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप इसे इसी तरह से डालें। आप चाहें तो हाँ, इसे कट करके ज़रूर डाल सकते हैं। उसके बाद आप इस पर काजू, बादाम, पिस्ता, आपको जो भी डालना है नट्स डालिए और साथ ही आप इसमें जेली क्यूब्स भी डाल दीजिए।
और इसे ठंडा करके सर्व कीजिए। बहुत मज़ेदार लगती है ये लीची खीर। आप इसे ज़रूर बना कर देखिए और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखिए। और इस तरह से आप ये कम क्वांटिटी में खीर आप अपने घर पर बना सकती हैं। इसे बनाकर ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बताऊंगी जो कि बावर्ची बना रहे हैं। तो मैंने ख़ास तौर पर एक बावर्ची बुलाए हैं जो कि आपको लीची खीर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना बताएंगे। तो ये बना रहे हैं 10 लीटर की लीची खीर जो ये बावर्ची बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 10 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, यानी बावर्ची ने 10 लीटर फुल क्रीम मिल्क यानी मलाई के साथ दूध लिया है। ये इसे इतना पकाएंगे कि ये 7 लीटर रह जाएगा, ठीक है। यानी इतना उबालेंगे इसे कि ये 7 लीटर रह जाएगा। फिर जब ये 7 लीटर रह जाएगा यानी अच्छा खासा रिड्यूस हो जाएगा, तब आप इसमें 1.5 kg शक्कर डाल दीजिए। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो 1 किलो तक भी शक्कर काफ़ी रहेगी। शक्कर डालकर आप इसमें खोआ डाल दीजिए 2 किलो। 2 किलो खोआ इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये शादियों वाली लीची खीर है जो बड़ी ही मज़ेदार लगती है। तो देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर यहाँ पर 100 ग्राम कॉर्नफ्लोर लिया जा रहा है। इस कॉर्नफ्लोर में पानी मिक्स कर रहे हैं ये बावर्ची और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। कॉर्नफ्लोर और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और फिर उसके बाद ये जो कॉर्नफ्लोर वाला पानी है यानी घोल है, इसे दूध में डाल दीजिए आहिस्ता आहिस्ता और फिर इसे मिक्स करना शुरू कीजिए, ठीक है। इसी तरह से इसे मिक्स कीजिए। देखिए अब ये गाढ़ी हो गई है। अब ये इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए इन बावर्ची ने इसे एक बर्तन में शिफ्ट किया, फिर उसे बर्फ़ में रख दिया क्योंकि इतना बड़ा भगोना फ्रिज में रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने बर्फ़ मंगाया और बर्फ़ में इसे रख दिया। फिर ऊपर से ठंडा होने के बाद ऊपर से 250 ग्राम पिस्ते और 1 लीटर फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं। 1 लीटर फ्रेश क्रीम डाली जा रही है। फिर उसके बाद आधा लीटर कंडेंस मिल्क डाला जा रहा है और फिर ये लीची के 4 बॉक्सेस उन्होंने उसमें खोलने शुरू किए, ठीक है। लीची को उन्होंने छन्नी से छान लिया, यानी जो ब्राइन था वो नीचे से निकाल लिया और थोड़ा सा ऊपर ठंडा पानी डालकर वॉश करके ये लीची उन्होंने इस रबड़ी में डाल दी। और फिर ये बादाम है जो उन्होंने छील कर रखे थे, काजू बादाम और पिस्ते वगैरह इस लीची खीर में डाल दी गई, ठीक है। काजू बादाम पिस्ते आपको जो भी नट्स डालने हैं वो डाल दीजिए। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है, आप इसे देख लें और इसे मिक्स कीजिए। और हाँ, इसका मिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लीची में बाद में इस रबड़ी का फ्लेवर आता है, तो आप इसे मिक्स कीजिए और फिर इसे ठंडा ज़रूर कीजिए। ठंडी खीर या ठंडी लीची रबड़ी बड़ी ही मज़ेदार लगती है। आप इसे ज़रूर बना कर देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब देखिए ये बावर्ची इस पर ये जेली क्यूब्स डाल रहे हैं। इस तरह से जेली क्यूब्स डालिए और फिर इसे ठंडा करके सर्व कीजिए और मुझे बताइए, ज़रूर बताइए कि आपको ये लीची रबड़ी या लीची खीर कैसी लगी। मैं इसे खीर भी इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आप इसे थोड़ा सा पतला करेंगे तो ये खीर बन जाएगी और अगर आप इसे थोड़ी सी गाढ़ी रखेंगे तो ये लीची रबड़ी बन जाएगी। मैंने इसे लीची को ऊपर रखा है क्योंकि मुझे इसकी फ़ोटो लेना थी, इसका वीडियो लेना था, इसीलिए मैंने इसे ऊपर रखा है। लेकिन आप इसे डिप ज़रूर करें, यानी इस रबड़ी में या खीर में डिप ज़रूर करें, उसमें इसका फ्लेवर आ जाता है। तो खीर और रबड़ी सिमिलर ही होते हैं, बस थोड़ी सी पतली होती है खीर और बनाने का तरीका यही होता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तो अपने कमेंट्स से ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।